हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज की इस वीडियो में अतुल मैसूर छात्रवृत्ति परीक्षा 2023 के लिए हम मॉडल पेपर लेकर आए हैं। तो इसमें हम आपको बताएंगे कि आपका सैंपल पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और किस टाइप के कितने क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में यही आपका जो डाउट है वो क्लियर करने वाले हैं। साथ में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी हम साथ में सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोगों के लिए यहाँ पर हम मॉडल पेपर 2023 का सैंपल पेपर हमने बनाया है कि आपके किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। इसके बाद अगर आप लोग अभी तक जितना मैंने पढ़ाया हुआ है, साथ में आपको प्रीवियस ईयर के जो मॉडल पेपर हैं, जो प्रीवियस ईयर के मॉडल पेपर और सैंपल पेपर आपको ओनली 50 रुपीज़ में दिए जा रहे हैं। कितने रुपीज़ में दिया जा रहा है? ओनली 50 रुपीज़ में आपको दिए जाएंगे। उसके साथ आपको आंसर भी दिए जाएंगे। सभी क्वेश्चंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ में आपको पीडीएफ दी जाएंगे। आपको वहाँ पे लगभग 1000 प्लस क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो उससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाएगी और वहाँ पर वो सभी क्वेश्चंस दिए गए हैं जो आपके अतुल मैसूर छात्रवृत्ति 2000 परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। वहाँ पर जिस टाइप के जिस पैटर्न पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसी पैटर्न पर क्वेश्चंस को तैयार किया गया है। तो वो क्वेश्चंस आप बाई कर सकते हैं। कितने रुपए में? ओनली आप 50 रुपीज़ में उन्हें बाई कर सकते हैं। आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करना है। ओनली आप लोग व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको वो बता देंगे फुल डिटेल में कि आपको क्या कैसे पेमेंट करनी है और आपको कैसे मिलेगा। तो चलिए, हम मॉडल पेपर सॉल्व करने वाले थे तो हम मॉडल पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इसी क्रम में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पर इस टाइप के आपको चार क्वेश्चन ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी। तो इसमें आपको पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं दैनिक गति के कारण। किसके कारण होते हैं? दैनिक गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। और संडे को हम लाइव आने वाले हैं 17 तारीख को 1 बजे। तो वहाँ पर आप लोग लाइव में जुड़ना ना भूलें। मैंने शेड्यूल लगा दिया है तो आप उसका नोटिफिकेशन ऑन कर लें। जैसे ही हम लाइव आएंगे तो आपको वहाँ पर नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा, जिससे आपकी कोई भी अतुल मैसूर स्कॉलरशिप को लेकर कोई भी डाउट हो तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं। और साथ में आप लोग अतुल मैसूर स्कॉलरशिप का फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 20 सितंबर कर दी गई थी। इसके बाद शायद ही ना बढ़ाई जाए। तो आप लोग जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा है तो अतुल मैसूर स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं 20 तक। तो इसमें हमारा सही आंसर हो गया था। कौन सा करेक्ट हो गया था? आंसर नंबर हमारा एक करेक्ट हो गया था, दैनिक गति के कारण। इसके बाद क्वेश्चन 2 आता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपका है, सबसे बड़ा ग्रह है। तो सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। कौन सा ग्रह है? बृहस्पति सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, बृहस्पति। क्या हो जाएगा? बृहस्पति। इसके बाद हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है, सबसे छोटा ग्रह है। तो सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? सबसे छोटा ग्रह है बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अगुलास हास धारा किस महासागर में बनती है? तो अगुलहास धारा किस महासागर में बनती है? तो ये बनती है हिंद महासागर में। किस में बनती है? हिंद महासागर में बनती है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। इसके बाद हमारा, तो यहाँ पर आपको चार ऑप्शन इस टाइप के दिए जाएंगे। इसके बाद हमारा फिफ्थ क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का सबसे भीतरी वाला भाग क्रोड किसका बना होता है? तो पृथ्वी का जो सबसे भीतरी वाला भाग जो क्रोड होता है वो किसका बना होता है? वो बना होता है लोहा और निकिल का। किसका बना होता है? लोहा और निकिल का बना होता है। किसका बना होता है? लोहा और निकिल का बना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आपका लोहा और निकिल। क्या हो जाएगा? लोहा और निकिल। आपका यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 आता है। यहाँ पर है, मैग्नीज के उत्पादन में भारत का दूसरा स्थान है, प्रथम देश कौन सा है? तो यहाँ पर आपको फ्रांस, रूसी संघ, कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका दिया गया है। लेकिन इसमें कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इसमें जो प्रीवियस ईयर जो पिछले कभी होगा उसके ऑप्शन यहाँ पर लिख गए हैं। तो यहाँ पर जो आपका प्रथम देश कौन सा है इस समय कौन है? चीन है। कौन है? चीन जो देश है वो लगभग 37% दे रहा है। कितना? 37% मैग्नीज का उत्पादन करता है विश्व में। तो यहाँ पर आपका चाइना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर आपको दिया जाता है तो यहाँ पर आपका चीन हो जाएगा। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यहाँ पर आपको निम्नांकित में से कौन सा देश कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक
है। तो ब्राज़ील, भारत, यहाँ पर ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ब्राज़ील, भारत, चीन, अमेरिका। तो यहाँ पर जो कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? चीन है। कौन है? चीन है। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य चीन है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। चीन क्या करेक्ट हो जाएगा? चीन करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इनमें से किसको जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है? ओसाका को कहा जाता है। ओसाका को कहा जाता है जापान का मैनचेस्टर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ओसाका क्या करेक्ट हो जाएगा? ओसाका। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान डीकन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? तो भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान डीकन एजुकेशन सोसाइटी नामक संस्था की स्थापना किसने की थी? ये की थी बाल गंगाधर तिलक ने। किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक क्या हो जाएगा? बाल गंगाधर आपका तिलक करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत भारतीयों के लिए नारा किस संस्था ने दिया था? तो भारत भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? ये नारा आर्य समाज ने दिया था। तो यहाँ पर आशासकीय संस्था, आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, अन्य। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला, आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? तो वो नदी का नाम है नर्मदा नदी है। कौन सी है? नर्मदा नदी है। तो विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़ियों के बीच से होकर बहने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम है नर्मदा नदी। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी बहने वाली नदी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया है? तो इन्वेस्टर प्रोडक्शन फंड जो आपने प्रोटेक्शन फंड किस संस्था ने स्थापित किया था? SEBI ने किया था। सेबी ने किया था। किसने किया था? सेबी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो थर्ड वाला करेक्ट हो जाएगा। सेबी ने। किसने? सेबी ने। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? तो भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई थी? ये दामोदर नदी पर बनाई गई। किस नदी पर बनाई गई थी? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। दामोदर नदी क्या हो जाएगा? दामोदर नदी पर बनाई गई थी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, संयुक्त राष्ट्र संघ UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो UNO की सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। कितने हैं? 5 स्थायी सदस्य हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका 5 वाला करेक्ट हो जाएगा। 5 स्थायी सदस्य हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? ये की थी स्वामी विवेकानंद ने। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी, क्योंकि उनके गुरु का नाम था रामकृष्ण परमहंस। तो उन्हीं के वजह से उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद द्रोणाचार्य पुरस्कार किससे संबंधित है? तो यहाँ पर द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है वो किससे संबंधित है? श्रेष्ठ गुरु के लिए, क्योंकि द्रोणाचार्य किसके गुरु थे? द्रोणाचार्य थे वो अर्जुन के गुरु थे। किसके गुरु थे? अर्जुन के गुरु थे। और अर्जुन एक क्या था? अर्जुन एक सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर था। तो यहाँ पर श्रेष्ठ गुरु के लिए जो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है वो किस लिए दिया जाता है? वो श्रेष्ठ गुरु के लिए दिया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, श्रेष्ठ गुरु के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है, श्रीलंका की मुद्रा क्या है? तो यहाँ पर देखिए श्रीलंका की मुद्रा क्या है? रुपया, यूरो, येन, डॉलर। तो यहाँ पर श्रीलंका की मुद्रा क्या है? श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। क्या है? श्रीलंका की मुद्रा है रुपया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। रुपया क्या हो जाएगा? रुपया आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है, नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? यहाँ पर ऑप्शन दिए गए, रविन्द्रनाथ टैगोर, डॉल्फिन, लॉर्ड कर्नल और लॉर्ड क्रेज। तो यहाँ पर देख रहे हैं तीनों जी ये कैसे नाम दिए? विदेशी नाम दिए गए। और जो हमारा पहला ऑप्शन था वो क्या था? वो किसी देश का नाम था। तो यहाँ पर जो पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर क्या हो जाएगा? रविंद्रनाथ टैगोर।
इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धनराज पिल्ले किस खेल से संबंधित हैं? तो धनराज पिल्ले का नाम किस कौन नहीं जानता है? धनराज पिल्ले थे वो हॉकी के खिलाड़ी थे। कौन थे? हॉकी के खिलाड़ी थे। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा हॉकी। क्या हो जाएगा? हॉकी। आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हॉकी। धनराज पिल्ले थे वो हॉकी खेल से संबंधित थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, हॉकी। इसके बाद भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर बना है? तो भांगड़ा नांगल जो बांध है वो किस नदी पर बना है? ये सतलज नदी पर बना है। किस पर बना है? सतलुज नदी पर बना हुआ है। तो भांगड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? तो ये है सतलज नदी पर। किस पर है? सतलज नदी पर। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, सतलज नदी पर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। कब मनाया जाता है? ये को मनाया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा 5 सितंबर को शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 5 सितंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 5 सितंबर। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? उस उपग्रह का नाम क्या है? उस उपग्रह का नाम है चंद्रमा। क्या नाम है? चंद्रमा। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन है? चंद्रमा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, चंद्रमा। इसके बाद भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? तो भूदान आंदोलन शुरू किया था विनोबा भावे ने। किसने किया था? विनोबा भावे ने जो थे उन्होंने ही भूदान आंदोलन प्रारंभ किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, विनोबा भावे। क्या हो जाएगा? विनोबा भावे आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद था नेक्स्ट, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान पर क्या होता है? सर्वोच्च स्थान पर जिला परिषद, नगर निगम, पंचायत, नगर परिषद। तो यहाँ पर देखिए सर्वोच्च स्थान पर कौन होता है? जिला परिषद। क्या होता है? जिला परिषद सर्वोच्च स्थान पर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, जिला परिषद। क्या हो जाएगा? जिला परिषद। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। तो यहाँ पर डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लेखक किसने लिखी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन था, भारतीय मानक समय आधारित है। तो यहाँ पर भारतीय मानक समय आधारित है किस पर? ये आधारित है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर पर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला, 82.5 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर आधारित है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश। यहाँ से इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, पूर्व हमारा किधर? सूरज पूर्व में उगता है। और अरुण को ही हम क्या कहते हैं? अरुण को ही हम सूर्य कहते हैं। तो यानी जब सूर्य पूर्वी भाग में उगता है तो पहला पूर्वी भाग क्या राज्य हो जाएगा? अरुणाचल प्रदेश। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? तो संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन कौन थे? ये थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप संविधान के प्रारूप समिति के चेयरमैन थे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। इसके बाद है, नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? तो नींबू और संतरे में कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? विटामिन सी पाई जाती है। खट्टे जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं सभी में कौन सी विटामिन पाई जाती है? सभी में विटामिन सी पाई जाती है। कौन सी विटामिन पाई जाती है? सभी में विटामिन सी पाई जाती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लक्षद्वीप की राजधानी है। तो यहाँ पर आपको बतानी है लक्षद्वीप की राजधानी है। तो लक्षद्वीप की कारवती, पटना, निकोबार, दिल्ली। तो लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कांवरवती। क्या है? कांवरवती। क्या है? कांवरवती लक्षद्वीप की राजधानी है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला। क्या करेक्ट हो जाएगा?
आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा कांवरवती। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र में कितने स्थायी सदस्य हैं? तो इतने स्थायी सदस्य 5 सदस्य हैं। ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत है। तो पृथ्वी के नजदीक वायुमंडल की सबसे निचली परत क्या है? सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। क्या है? क्षोभ मंडल सबसे निचली परत है। तो वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभ मंडल। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। कौन सी परत है? क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना में विजयंत नाम है। तो भारतीय सेना में जो विजयंत नाम है वो किसका नाम है? वो एक टैंक का नाम है। किसका नाम है? एक टैंक का नाम क्या है? विजयंत नाम है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला करेक्ट हो जाएगा। एक टैंक का क्या नाम है? एक टैंक का नाम क्या है? एक टैंक का नाम ही विजयंत है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो ए वाला करेक्ट हो जाएगा विजयंत। यहाँ पर एक टैंक का नाम है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगर आप पीडीएफ बाई करना चाहते हो 9580023321 पर आप लोग मैसेज करके वहाँ से आपको पीडीएफ कितने रुपए मिल रही है? पीडीएफ आपको ओनली 50 रुपीज़ में मिल रही है। वहाँ पर आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बाई करना चाहें तो वहाँ से खरीद सकते हैं। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य चाय उत्पादन के लिए जाना जाता है? असम, पंजाब, राजस्थान और मध्य प्रदेश। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा जो असम है, क्या है? असम। असम ही जो चाय उत्पादन के लिए राज्य जाना जाता है। क्यों जाना जाता है? क्योंकि असम जो है, असम एक पहाड़ी इलाका है। कैसा है? असम एक पहाड़ी इलाका है और चाय का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ पर होता है? पहाड़ी इलाकों में होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पहाड़ी इलाकों में होता है। तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, असम। लेकिन पंजाब में तो होगा नहीं, राजस्थान में भी नहीं हो सकता है, और जो असम है, असम यानी कि सॉरी मध्य प्रदेश है, इसमें भी तो नहीं हो सकता क्योंकि ये एक मैदानी क्षेत्र है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? तो जंतर मंतर यहाँ पर दिल्ली, जयपुर, रायपुर, कलकत्ता। तो आपको पता होगा अभी जब प्रोटेस्ट चल रहा था पहलवानों को, तो वो कहाँ पर चल रहा था? जंतर मंतर में चल रहा था। कहाँ चल रहा था? जंतर मंतर में। और जंतर मंतर कहाँ पर, वो सब प्रोटेस्ट कहाँ पर हो रहे थे? दिल्ली में हो रहे थे। तो जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? तो आपका जंतर मंतर कहाँ पर स्थित है? जंतर मंतर आपका दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में आपका जंतर मंतर स्थित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, दिल्ली। क्या हो जाएगा? दिल्ली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो हॉकी के खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने खिलाड़ी होते हैं? 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, हॉकी में खेल में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? प्रत्येक टीम में 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, धन दुरुपयोग लेखन। तो यहाँ पर हो जाएगा, लेखन का हो जाएगा साहित्यिक चोरी। क्या हो जाएगा? साहित्यिक चोरी हो जाएगा। तो धन दुरुपयोग लेखन साहित्यिक चोरी। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, साहित्यिक चोरी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, समाचार पत्र, पाठक, रोटी। तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए समाचार पत्र पढ़ता है पाठक, तो रोटी कौन खाएगा? रोटी खाएगा, रोटी किसकी खाएगा? रोटी खाएगा उपभोक्ता। क्या करेगा? रोटी खाएगा उपभोक्ता, यानी कि भोजन करने वाला या फिर उपभोग करने वाला। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा, रोटी का हो जाएगा उपभोक्ता। क्या हो जाएगा? उपभोक्ता। समाचार का होता है पाठक, तो रोटी को हो जाएगा उपभोक्ता। इसके बाद है आशावादी। तो यहाँ पर हो जाएगा, आशावादी व्यक्ति कैसा होता है? वो प्रसन्न सदैव रहता है। और निराशावादी व्यक्ति क्या होता है? उदास रहता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो सी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? निराशावादी का होगा उदास। क्या होगा? निराशावादी का आपका हो जाएगा उदास। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि किसी सांकेतिक भाषा में गोल को HPBM लिखा जाता है तो पोस्ट को उसी कूट भाषा में लिखा जाएगा। तो देखिए इस टाइप के सवाल अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। यहाँ पर हम देख रहे हैं जी का क्या लिखा गया? एच लिखा गया है, तो हम यहाँ का पी का लिखेंगे, क्यू लिखेंगे। ओ का क्या लिखा गया? ओ का लिखा गया OP, यानी कि आगे वाला अक्षर लिखा गया। यहाँ पे हम लिखेंगे ओ का लिखेंगे पी। यहाँ पर देखिए ए का क्या लिखा? ए का लिखा गया बी, तो यहाँ के एस का लिखेंगे हम टी। एल का क्या लिखा गया? एल का लिखा गया है, यहाँ पर देखिए एम लिखा गया, तो हम टी का लिखेंगे, STQ लिखेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर
टी के बाद आता है आपका यू आता है, क्या आता है, सॉरी यू आता है, क्यू नहीं आता है। तो क्यू पी टी यू, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपको जो डी वाला दिख रहा होगा क्यू पी टी यू आपका करेक्ट हो जाएगा। एक बार फिर से देखेंगे, आपको इसी पैटर्न पर करना है। जैसे यहाँ पर देखिए जी के आगे वाला एक अक्षर लिखा गया एच, तो हम पी के आगे वाला लिखेंगे, क्या होता है, पी के आगे वाला क्यू होता है। जैसे ओ के आगे होता है पी, तो उसी के अनुसार वहाँ पर ओ के आगे हम पी लिखेंगे। यहाँ पर ए के आगे होता है बी, तो इन्होंने बी लिखा हुआ है, तो ऐसे हम यस के आगे लिखेंगे टी। अब यहाँ पर देखिए उन्होंने क्या कि एल के आगे क्या होता है एम, तो हम यहाँ पर टी के आगे लिखेंगे यू होता है, तो क्यू पी टी यू हो जाएगा। तो यहाँ पर जो पैटर्न इनमें देखा जाता है वही पैटर्न आपको उसी आंसर में करना होता है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा क्यू पी टी यू, क्या हो जाएगा, क्यू पी टी यू हो जाएगा। इसके बाद जैसे यहाँ पर दिया गया है किसी सांकेतिक रूप में आई डी यानी आई डी आई ओ टी को के एफ के क्यू भी लिखा जाता है, तो जीनियस को उसी कोड भाषा में क्या लिखा जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आई में कितने बात आया है, आई जे के एक अक्षर छोड़ने के बाद प्लस एक करने के बाद आया है, तो वैसे ही हम जी के आगे लिखेंगे एच आई, तो सबसे पहले हमारा आई आ जाएगा। अब देखिए डी के बाद क्या किया गया, डी ई एफ, एक अक्षर छोड़ के एफ लिखा गया है, तो ऐसे ही ई के बाद क्या एफ जी लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, एफ छोड़ देंगे जी लिखेंगे। इसके बाद हमारा आता है आई, तो यहाँ पर देखिए आई जे के यानी कि जे छोड़ के के लिखा गया है। ऐसे ही एन एम एन ओ, इसके बाद क्या आता है पी आएगा, एक छोड़ दिया हमने, एन के आगे बीच वाला छोड़ दिया, ओ छोड़ इसके बाद पी लिखा। ऐसे यहाँ पर देखिए आई डी, इसके बाद आई हो गया हमारा, ओ के बाद क्या है पी छोड़ दिया, इन्होंने क्यू लिखा है तो हम भी लिखेंगे। आई के बाद क्या आता है जे आता है, तो हम के लिखेंगे। इसके बाद इन्होंने क्या किया है, इसके बाद इन्होंने किया है टी, क्या किया है, टी किया है, और टी को इन्होंने कर दिया है यहाँ पर टी यू वी, यानी कि एक अक्षर छोड़ के इन्होंने क्या किया है, एक अक्षर छोड़ के इन्होंने किया है वी, तो ऐसे ही हम कर देंगे यू। इसके बाद देखिए टी यू वी छोड़ के हम क्या करेंगे, यस करेंगे, क्या करेंगे, यू वी एस करेंगे। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा आई जी पी के, यहाँ पर देखिए इतना पैटर्न आपको जहाँ मिल जाएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आई जी पी के डब्ल्यू यू हो जाएगा, क्या करेक्ट हो जाएगा, आई जी पी के डब्ल्यू हो जाएगा। एक बार देखिए यू के बाद यू देखिए था, यू को हम वी वाला छोड़ देंगे तो डब्ल्यू आएगा, हम कहाँ तक कर चुके थे, हमने के तक कर लिया था, तो यू के बाद हमारा क्या आएगा, डब्ल्यू हम लिखेंगे, क्योंकि एक अक्षर छोड़ के यू के बाद वी आता, वी के बाद डब्ल्यू आएगा। इसके बाद था यस, तो यस के देखिए यस था, इसमें टी वाला छोड़ देंगे, इसके बाद क्या आएगा, यू आएगा, तो हमने कहाँ तक कर लिया था, हमने आई जी पी के डब्ल्यू यू कहाँ तक कर लिया था, के तक कर लिया था, डब्ल्यू कैसे आया, यू कैसे आया, ये आपको समझ में आ गया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो आई जी पी के डब्ल्यू यू आपका करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इस टाइप के क्वेश्चंस हैं वो बहुत पूछे जाते हैं, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इन पर पैटर्न पर ध्यान देना, क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस जो आपको क्वेश्चन में दिया जाता है इनके पैटर्न पर आपको ध्यान देना, क्या करना है, इनके पैटर्न पर आपको ध्यान देना है। अगर आप पीडीएफ बाय करेंगे तो वहाँ पर आपको ये क्वेश्चंस बहुत सारे दिए गए हैं और वहाँ पर इसके आपको प्रैक्टिस करने को मिल जाएगा, जिससे आपको एग्ज़ाम के लिए बेटर प्रिपरेशन हो जाएगी। और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आपको यहाँ पर ये क्वेश्चंस कैसे लगे और कैसे आप लोगों ने जो बच्चों ने पीडीएफ बाय की है वो भी वहाँ पर अपना रिव्यू सबमिट करेंगे। पीडीएफ आपको कैसी लगी, क्या आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे कि नहीं लगे, वो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि किसी कोड भाषा में टीचर को VCGE TQT लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में DULLARD को लिखा जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं टी लिखा था, यू उन्होंने छोड़ दिया, इसके बाद बी लिखा नहीं, एक छोड़ने के बाद, तो हम यहाँ पर DEF लिखेंगे, क्या लिखेंगे, एफ लिखेंगे। अब देखिए हम उत्तर डायरेक्ट यहाँ पर निकालेंगे। ई देखिए ई था, इन्होंने क्या किया है, ई आता है सी के कितने पहले आता है CDE, यानी कि एक अक्षर पीछे चले गए, तो यहाँ पर एक अक्षर हम पीछे चले जाएंगे, तो यहाँ देखिए यू आता है, यानी कि टी के बाद यू आता है, तो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर एक बार फिर से आप देखेंगे, देखिए ई था, ई के बाद इन्होंने सी लिखा है, मतलब कि ये पीछे चले गए हैं। और ई देखिए किस कब आता है, ABCDE, तो यानी कि कितने डी गए हैं, और इसके बाद उसके लास्ट वाले जो एक छोड़ने के बाद इन्होंने लिखा है सी, क्या लिखा है, सी लिखा है। तो ऐसे ही हम पीछे जाएंगे यू में, तो यू में पीछे जाएंगे तो आपका क्या बनेगा, तो यहाँ पर आपका क्या बनेगा, यू में पीछे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर देखिए यू लिखा है, यू में अगर आप पीछे जाएंगे तो बनेगा आपका जाके टी, और इसके बाद बनेगा यू, क्या बनेगा, टी और यस। लेकिन यहाँ पर आप जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ पर आपको एफ के बाद यस, तो कोई ऑप्शन आपको दिख ही नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पर देख लेते हैं, एक बार संख्या गिन लेते हैं,
3 3 6 6 अक्षर इसमें है और 6 3 3 6 7 अक्षर इसमें और 3 3 6 इसमें 7 अक्षर हैं और इसमें भी आपके 7 ही अक्षर दिए गए हैं। लेकिन यहाँ पर जो आपका वो क्वेश्चन मैच नहीं कर रहा है। एक बार देख लेते हैं फिर से। टीचर को देखिए यहाँ पर TUB यानी कि देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, इन्होंने किया हुआ टी के बाद U एक अंक छोड़ने के बाद इन्होंने संख्या लिखी हुई है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा V। क्या हो जाएगा V आपका, यहाँ पर उन्होंने किया एक संख्या बाद लिखने के बाद। तो ऐसे ही हम यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका हो जाएगा D के बाद क्या आता है DEF आएगा। E छोड़ देंगे, F हम लिख देंगे। सही किया है। इसके बाद देखिए E इन्होंने किया है और E के बाद इनका आया है C। क्या E की जगह इन्होंने C लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है C लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वो पीछे चले गए। क्या करें, उन्होंने पीछे किया हुआ है। E के बाद D आना चाहिए था, E के बाद F अगर करते तो G आता, लेकिन उन्होंने क्या किया, इन्होंने C लिखा हुआ है। तो ये पीछे चले गए। तो हम अगर इसमें पीछे जा रहे हैं U में, अगर हम पीछे जाएंगे तो T आएगा और T के बाद आएगा हमारा यस। लेकिन यहाँ पर ऐसा ऑप्शन कोई भी नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ पर उन्होंने करेक्ट आंसर दिखाया हुआ है A। चलो एक बार हम इसे फिर से देख लेते हैं और आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना अगर इसका उत्तर आप लोग निकाल लेते हैं तो इसका कमेंट सेक्शन में बताना। अगर आपको वैसे हमें लग रहा है क्वेश्चन रॉन्ग हो गया है, लगता है यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो गई है। चलिए हम देख लेंगे इस क्वेश्चन को, जो आंसर आएगा तो हम कमेंट सेक्शन में बता देंगे यस और नो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में विक्ट्री को लिखा जाता है YLFWRUB लिखा जाता है तो सक्सेस को उसी भाषा में कैसे लिखेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे आपका V बना हुआ, क्या लिखा है V का इन्होंने Y लिखा हुआ, मतलब कि कितने अंक बाद जोड़ा है इन्होंने, देखिए V के बाद UV कितना WX 2 अंक छोड़ दिए इन्होंने, इसके बाद Y लिखा है। तो ऐसे ही हम यस का करेंगे। तो यस का क्या करेंगे, यस। तो यहाँ पर TU छोड़ देंगे, इसके बाद हम लिखेंगे V। तो ये हमारा V हो गया। इसके बाद हम देखेंगे लिखा हुआ है I, क्या लिखा है विक्ट्री में I लिखा हुआ। I के बाद देखेंगे JK इन्होंने 2 अक्षर छोड़ दिए, इसके बाद L लिखा है। तो ऐसे हम उसमें छोड़ेंगे U में, तो U में छोड़ देंगे V, U के साथ B आता है WX लिखेंगे। अब क्या लिखेंगे, यस लिखेंगे। हमने क्या कर दिया, VW छोड़ दिया, 2 अंक छोड़ दिए। इसके बाद लिखा है C। तो C का देखिए इन्होंने क्या किया हुआ है, C के बाद DE क्या किया है, DE छोड़ दिए हैं। इसके बाद इन्होंने F लिखा है, यानी कि 2 अक्षर छोड़ के। तो ऐसे ही हम DE छोड़ देंगे, इसके बाद लिखेंगे F, क्या लिखेंगे, F लिखेंगे। इसके बाद देख रहे हैं T। तो T के बाद इन्होंने लिखा है W, क्या लिखा हुआ है, W लिखा हुआ है। तो ST UV इन्होंने छोड़ दिया, 2 अंक छोड़, इसके बाद W लिखा हुआ है। तो हम C के बाद छोड़ देंगे, तो यहाँ पर हम फिर से F लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फिर से F लिखेंगे, 2 अंक छोड़ेंगे तो फिर से F ही आएगा। इसके बाद है O के बाद देखेंगे तो यहाँ पर देखिए उन्होंने T को W लिखा था, इसके बाद MNO तो इन्होंने PQ 2 अक्षर छोड़ के R लिखा हुआ है। तो ऐसे ही हम यहाँ पर E में FG 2 अक्षर छोड़ देंगे, इसके बाद H लिखेंगे। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन हम इसके बाद एक और कर लेते हैं। इसके बाद हमारा है R। तो R के बाद ST इन्होंने छोड़ दिए हैं, क्या किया इन्होंने, ST 2 छोड़ दिए, इसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है U 3 अंक छोड़ दिए हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे S। तो S को हम क्या करें, ST क्या करेंगे, S लिखा है TU 2 छोड़ देंगे तो हमारा आएगा V, क्या आएगा, HV आएगा। इसके बाद इसका भी आपका आ जाएगा V। तो यहाँ पर VXFFHVV। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो B वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या करेक्ट हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका B वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर C दिया गया है, ये रॉन्ग दिया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ये वाला करेक्ट हो गया। इसमें क्या किया गया, इसमें +2 यानी 2 अक्षर छोड़ने के बाद अक्षर लिखे गए, तो ऐसे इसमें 2 अक्षर छोड़ने के बाद अक्षर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये बनेगा, क्या बनेगा, BXF, क्या बनेगा, BFGHHB बनेगा, क्या बनेगा, यहाँ पर STUV। रुकिए जरा, यहाँ पर आपका आंसर दो, BX हमारा बना था BXFF और इसके बाद I बना था और यहाँ पर SS है, तो इसके बाद 2 अक्षर छोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा TU, 2 अक्षर छोड़ेंगे तो V आएगा। तो यहाँ पर इसके बाद V और इसके बाद भी V। सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा C वाला ही करेक्ट होगा। यहाँ पर करेक्ट आंसर C दिया गया है। एक बार आप लोग फिर से देख लेंगे इसको वीडियो रिमाइंड करके, तो आपको पता चल जाएगा हमने आंसर क्या लिखा था। VXFF लिखा था, इसके बाद यहाँ पर कुछ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, तो ये आप देख लेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका C वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप की क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, ऐसे ही इन पैटर्न को आपको देखना है, इसके बाद उनके आंसर आपको देने हैं। जैसे आपको यहाँ पर दिया गया है R के बाद यस आता है, तो यस के बाद आ जाएगा आपका T।
यहाँ पर ई दिया गया है, वहाँ पर देखिए वो ई के बाद एक अंक पीछे चले गए हैं, तो यहाँ पर ओ के आप एक अंक पीछे चले जाएंगे तो यहाँ पर आएगा एन आएगा। क्या आएगा? एन आएगा। इसके बाद यहाँ पर पी की हो, तो पी के आगे क्या आता है? क्यू आता है। पी के आगे क्यू आता है, तो ऐसे ही हम यू के आगे लिखेंगे एस टी यू वी, तो क्या आता है? इसके आगे आता है वी आता है, यू के आगे वी। इसके बाद लिखा है आपका ई, तो ई के अंक पीछे चले गए हैं डी, तो ऐसे ही आप उसमें चले जाए, आर के पीछे चले जाएंगे क्यू। इसके बाद यहाँ पर देखिए ए में बी छोड़ के उन्होंने सी लिखा हो, क्या यहाँ पर देखिए इसके बाद है उनका ए, तो इन्होंने लिखा हुआ है बी, तो हम लिखेंगे सी है तो इसका लिखेंगे हम डी। इसके बाद ये पहुँचे हैं किस पर? टी, और ये चले गए एक अंक पीछे चले गए, यस पे आए हैं, तो इसके आगे हम पीछे जाएंगे तो ये हमारा आएगा डी। तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन नंबर जो आपका टी एन वी क्यू डी डी, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? करेक्ट आपका पहला वाला करेक्ट हो जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको इन दो क्वेश्चंस को पैटर्न को देखना है। इसके बाद सोर्स को उसी हिसाब से आप कोड भाषा में लिखेंगे। यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका ए वाला हो जाएगा। इसके बाद यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमेश को IZNVHS लिखा जाता है तो अनिल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं आर, क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। इसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है जेड, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रमेश आर को इन्होंने आई लिखा है, ए को जेड लिखा है, और एम को एन लिखा है, और वी को ई लिखा है, और एस को एच, और एच को एस। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं इनमें कोई भी पैटर्न हमको नज़र नहीं आ रहा है। तब हम जाएंगे ऑप्शन पर ध्यान देंगे। क्या करेंगे? अब इन ऑप्शन पर हम ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हम एक कॉमन चीज़ ढूंढेंगे। यहाँ पर देखिए ए को उन्होंने क्या लिखा हुआ है? जेड लिखा हुआ है। हम यहाँ देख रहे हैं सबसे पहले अनिल बना हुआ, क्या लिखा हुआ है? अनिल लिखा, अनिल में ए बना हुआ, क्या बना हुआ है? ए बना हुआ। तो यहाँ देख रहे हैं ऑप्शन, यहाँ पर आपको जेड जेड दो ऑप्शन दिख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए आपका हो जाएगा ए का हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे, ए की वैल्यू जेड थी, तो यहाँ से हम ए की वैल्यू निकालेंगे जेड, क्या आएगी? जेड आएगी। इसके बाद यहाँ पर हम देख रहे हैं एन, तो यहाँ पर देखिए एन की जगह यहाँ पर क्या लिखा हो? एम लिखा हुआ, तो हम यहाँ पर एम लिखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे आई, तो यहाँ पर देख रहे हैं आई की जगह क्या लिखा हो? आई की जगह आपका लिखा हुआ है आर, क्या लिखा हुआ है? आर लिखा हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम एल देख रहे हैं, एल कोई भी मैच नहीं कर रहा है, तो हम यहाँ पर ऑप्शन पर ध्यान देंगे। तो हम देखेंगे जेड एम आर, ये ऑप्शन आपको सिर्फ इसमें दिख रहा है, और इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन में आपको जेड एम आर नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर जो आपका ओ वाला यहाँ पर हम कर लेंगे अपने तरफ से, और इसके बाद फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपको करेक्ट हो जाएगी। जब आपको ये मैच करने लगे तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन आपको कोई भी नहीं मैच करेगा। जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऑप्शन की ओर देखना है, इसके बाद उसी से आपको आंसर निकालना है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, जेड एम आर ओ, क्या हो जाएगा? जेड एम आर ओ। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में कैलेंडर को CLNAEDR लिखा जाता है तब उसी भाषा में सर्कुलर को कैसे लिखा जाएगा? तो ये आप लोग खुद करेंगे। तो आंसर यहाँ पर आपका डी वाला करेक्ट है, तो यहाँ पर आप देख लेंगे। इसके बाद यदि किसी सांकेतिक भाषा में न्यूज़पेपर को ये लिखा जाता है तो इंस्पेक्टर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर हम आपको आंसर दिखा देते हैं। इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, ए वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसका आंसर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका ये करेक्ट कर दें, क्योंकि सभी क्वेश्चन हम कराएंगे तो वीडियो कम से कम 2 घंटे की चली जाएगी। तो हम इसके जो ये क्वेश्चन है हमको आपको बता दिया कैसे आपको इनको सॉल्व करना है, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे। इसके बाद इन्फॉर्म को ऐसे लिखा जाता है तो प्लेयर को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा? तो यहाँ पर देखिए आपको दिख रहा होगा कि आई के बाद क्या आता है? जे आता है, तो पी के बाद आ जाएगा क्यू, इसके बाद एन था, एम आएगा, तो यहाँ एल के आगे क्या आएगा? क्या आएगा? एल के बाद क्या आता है? एल के पीछे क्या आता है? के आता है, तो यहाँ पर एन आता है। एम एन के बाद क्या आता है? एम आता है, यानी कि एम पीछे जा रहा है, तो यहाँ पर इसके भी एल के पीछे जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा के। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो एक बार ये आ रहा है, इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो ये हम करा देते हैं आपको। तो यहाँ पर देखिए कैसे करेंगे, इसको हम करेंगे आई, तो आई के आगे क्या आता है? जे आता है, तो इन्होंने जे लिखा, तो हम पी के आगे क्या आता है? क्यू आता है, लिख देंगे। इसके बाद एन के बाद यहाँ एम लिखा, यानी कि एक अंक पीछे चला गया है, तो यहाँ पर देखिए एल के एक अंक जाएंगे पीछे, तो के आएगा। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एफ लिखा है, एफ के आगे जी आ जाता है, तो ए के आगे क्या आता है? बी आता है। इसके बाद लिखा है ओ के आगे लिखा है एम लिखा है, यानी कि ये क्या हो गया है? यहाँ पर देखिए एम एन ओ, क्या हो गया? एम एन ओ, यानी कि यहाँ पर ये चले गए हैं आपके 2 पीछे चले, कितना? 2 पीछे चले गए हैं। यहाँ पर देखिए एम एन ओ, तो यहाँ पर देख रहे हैं 2 अंक ये पीछे चले गए, तो यहाँ पर हम वाई के 2 अंक पीछे जाएंगे,
तो यहाँ पर हो जाएगा u v w x y होता है, यानी कि x आएगा, इसके बाद आएगा आपका क्या आएगा v आएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा x, क्या आ जाएगा x। आपका ऑप्शन यहाँ पर देखेंगे y से 2 अंक पीछे जाएंगे तो आपका होता है u v w x y z, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका यक्ष। इसके बाद देखेंगे r के बाद यहाँ पर देखें क्यू एस आया है, तो यहाँ पर देखेंगे e, तो e के आगे आ जाएगा आपका f। इसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर दिया गया m के आगे यहाँ पर देख के l m, यानी कि ये पीछे चले गए, कितना m चले गए m k l m, तो यहाँ पर 1 अंक ये पीछे चले गए हैं, क्या है 1 अंक ये पीछे चले गए हैं, तो यहाँ पर r के आगे 1 अंक पीछे चले जाएंगे q, तो यहाँ पर आ जाएगा q k b x f q, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका q k b x f q करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें सांकेतिक भाषा में चेयर को दिया गया है EGCHT लिखा जाता है, तो ऑडिट कोसी भाषा में आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। ये आप वीडियो पॉज करके लगाएंगे। इसके बाद 50 क्वेश्चन आता है, यदि कि सांकेतिक भाषा बेसिक को DD लिखा जाता है तो लीडर कोसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। इसके बाद तो इसका आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा, बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर अधि सांकेतिक भाषा में स्पेस को TQBDF लिखा जाता है तो पर्स को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर ये आंसर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि सांकेतिक भाषा में गैम्बल को फ्लावर लिखा जाता है तो फ्लावर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में उसे क्या लिखा जाएगा, उसी भाषा में लिखा जाएगा EMNXDS। इसके बाद यदि सांकेतिक भाषा में माउंटेन को लिखा जाता है OMNUATNT लिखा जाता है तो रीडर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो रीडर को उसी भाषा में लिखा जाएगा ERDARE लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा ERDARE लिखा जाएगा। इसके बाद यदि कि सांकेतिक भाषा में कैलकटा को GEPGYXXE लिखा जाता है तो FSQFCE को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो उसी भाषा में से बॉम्बे लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, बॉम्बे लिखा जाएगा। इसके बाद यदि किसी सांकेतिक भाषा में मंकी को XDJMNL लिखा जाता है तो टाइगर को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, कैसे लिखा जाएगा, तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, QDFHS लिखा जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में टॉप्स को GBCT लिखा जाता है तो स्पॉट को उसी भाषा में क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि कि सांकेतिक भाषा में हेनरी को JGPTA लिखा जाता है तो काउंट्री को उसी भाषा में क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर EQWPVTA लिखा जाएगा, तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि मार्च को लिखा जाता है आर्म्स को कैसे लिखे जाएंगे, तो यहाँ पर आपको क्या इसमें क्या यदि मार्च को लिखा जाता है तो आर्म्स को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर इसका लगता सवाल में कोई मिसप्रिंट हो गया है तो इसे हम छोड़ देते हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर ए दिखा रहा है, फिर भी अगर आपको समझ में आता है। वैसे यदि मार्च को लिखा जाता है तो आर्म्स को क्या लिखा जाएगा, तो यहाँ पर कुछ मिसप्रिंट लग रहा है, इसे छोड़ देते हैं। इसके बाद यदि रोज़ को TQUG की तरह लिखा जाए तो उसी कोड भाषा में बिस्कुट को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो ये भी आप लोग खुद करेंगे। इसके बाद अब यहाँ पर जो आपके रीजनिंग के क्वेश्चन ख़त्म हो जाते हैं, 20 आपसे इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद आपके मैथ्स के क्वेश्चंस आ जाते हैं। यहाँ पर किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं होती हैं, तो किन्हीं दो परिमेय संख्याओं के बीच कैसी होती है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, अनंत क्या हो जाएगा, अनंत करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद यदि एक रैखिक समीकरण का हल हो सकता है तो एक रैखिक समीकरण का जो हल होता है वो सदैव क्या होता है, सदैव पूर्ण संख्या, कोई भी पूर्ण संख्या, कोई भी परिमेय संख्या, कोई भी प्राकृतिक संख्या। तो यहाँ पर हो जाएगा कोई भी पूर्ण संख्या, क्या होगी, कोई भी पूर्ण संख्या हो जाएगा इसका हल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी चतुर्भुज के सभी कोण समकोण हैं, सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। क्या है इसके सभी कोण, क्या है यहाँ पर सम्मुख भुजाएं बराबर हैं और यहाँ पर होगा सम्मुख कोण बराबर हैं। क्या है, क्या है इसके सभी कोण बराबर हैं और सम्मुख भुजाएं भी बराबर हैं और विकर्ण एक दूसरे को
क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सम्मुख भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब क्या है, सभी कोण बराबर हैं यानी कि 90 अंश के हैं और इसकी जो कोण है वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं और साथ में क्या सम्मुख भुजाएं बराबर हैं। तो ये कंडीशन सिर्फ आयत में होती है, किस में होती है, ये कंडीशन सिर्फ आपकी आयत में होती है। तो आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, आयत। इसके बाद हम डेटा को व्यवस्थित तरीके से क्यों व्यवस्थित करते हैं, इसलिए करते हैं क्योंकि हमें सार्थक परिणाम मिल सके। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, सार्थक परिणाम के लिए। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सी संख्या जिसके वर्ग में इकाई के स्थान पर 1 होगा। तो यहाँ पर देखिए 9 का अगर हम वर्ग करेंगे तो आएगा 81, क्या है 81, इसमें इकाई का स्थान 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम पूरी संख्या का वर्ग नहीं करते, सिर्फ जो इकाई के अंक हैं उन्हीं का वर्ग कर लेते हैं, उनमें जो इकाई का स्थान आता है वो ही पूरी संख्या के वर्ग की करने पर आता है। तो यहाँ पर 109 आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या है। तो सबसे छोटी हार्डी रामानुजन संख्या कौन सी हो जाएगी, तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 1729। क्या हो जाएगा, 1729। ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 25 विद्यार्थी में से 80% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो गणित में कितने छात्र अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ 25 विद्यार्थी में 80% विद्यार्थी गणित में अच्छे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 25% यानी 80 यानी कि 20% बच्चे हैं जो गणित में अच्छे नहीं है। तो हम 25 का 20% निकाल लेंगे। तो 25 का 20% कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर करेंगे 20, परसेंटेज निशान हटाएंगे, नीचे आ जाएगा आपका 1000, कितना आ जाए, सॉरी 100 आ जाएगा। तो यहाँ से इसका डिवाइड करेंगे 4 बार, तो इसका 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। तो कितने विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं, तो 5 विद्यार्थी गणित में अच्छे नहीं हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अंकित मूल्य पर दी गई कटौती को कहा जाता है। तो अंकित मूल्य पर दी गई कटौती को क्या कहा जाता है, छूट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, छूट कहा जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका डी वाला करेक्ट हो जाएगा, छूट। इसके बाद यदि किसी घन के प्रत्येक किनारे की लंबाई 10 मीटर हो तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र आपको पता होना चाहिए, तो ये होता है 6a²। क्या होता है, 6a²। ए का स्क्वायर का मतलब है भुजा स्क्वायर। अगर आप PDF खरीदेंगे तो वहाँ पर आपको जितने भी सूत्र हैं सभी आपको मिल जाएंगे याद करने के लिए, तो आपका भी पेपर हल होने में, आपको हल करने में आसानी होगी। तो यहाँ पर देखिए 6 भुजा स्क्वायर होता है, 6 करेंगे भुजा आपको देगी 10, उसका वर्ग करेंगे तो 100 आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 600 मीटर स्क्वायर। क्या आ जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, 600 मीटर स्क्वायर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है, घन का किनारा होगा। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया है यानी कि 6a² आपको दिया गया है 36 सेंटीमीटर। यहाँ से इसका डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, कितना आएगा, 6 आएगा। तो ए बराबर आ जाएगा आपका √6 सेंटीमीटर। क्या आ जाएगा, √6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, √6 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल अभी हमने 6a² सूत्र आपको लिखवाया था, यहाँ से 6 का डिवाइड होगा और a² का वर्ग करेंगे, जब ये 6 आएगा इसका वर्गमूल लेंगे तो √6 आ जाएगा, तो √6 सेंटीमीटर। इसके बाद यदि किसी वस्तुओं की संख्या में वृद्धि होती है तो उनके कुल मूल्य में होगी। यदि किसी संख्या की वस्तुओं की संख्या में मूल्य में वृद्धि होगी तो उसके मूल्य में भी वृद्धि होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, वृद्धि। ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, वृद्धि। इसके बाद यदि 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 18 रुपये है तो 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य 54 रुपये होगा, यह संबंध कहलाएगा। तो यहाँ पर देखिए 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 18 रुपये है, तो पूछ रहा 3 किलोग्राम चीनी का मूल्य 54 रुपये है, तो यह संबंध कहलाएगा। तो यह संबंध क्या कहलाएगा, सीधा समानुपात। क्या कहलाएगा, सीधा समानुपात कहलाएगा। तो यह आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, सीधा समानुपात। क्या कहलाएगा, सीधा समानुपात। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा ए वाला। इसके बाद नेक्स्ट है, AB + BA = 11, A + B किस संख्या से विभाज्य है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 11 गुणा में दिया गया, तो ये 11 से ही विभाज्य होगी। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, 11 से। इसके बाद पाई क्या है, तो यहाँ पर आपको पाई बताना है, परिमेय संख्या, एक पूर्णांक, एक अपरिमेय संख्या है, एक पूर्णांक संख्या। कुछ सोच रहे पाई बराबर 22/7 होता है, 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, लेकिन जो आपसे पूछ रहा है पाई क्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या, जबकि 22/7 होता है वो एक परिमेय संख्या होती है। तो यहाँ पर हो जाएगा पाई क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद बीजगणित में अक्षर क्या व्यक्त करते हैं। तो बीजगणित में जो अक्षर होते हैं वो अज्ञात राशियाँ व्यक्त करते, क्या करते हैं, अज्ञात राशियाँ व्यक्त करते हैं।
तो यहाँ पर हो जाएगा बीजगणित में अक्षर क्या व्यक्त करते हैं, बीजगणित में अक्षर अज्ञात राशियाँ व्यक्त करते क्या करते हैं, अज्ञात राशियाँ व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा बी वाला अज्ञात राशियाँ। इसके बाद धनात्मक चिन्ह वाला पूर्णांक सदैव बड़ा होता है। तो धनात्मक चिन्ह वाला पूर्णांक जो होता है वो सदैव किससे बड़ा होता है, सदैव जीरो से बड़ा होता है। क्या होता है, सदैव जीरो से बड़ा होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, जीरो से बड़ा होता है। धनात्मक चिन्ह वाला पूर्णांक निम्नलिखित में से किससे सदैव बड़ा होता है, जीरो से बड़ा होता है। तो आंसर यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर ए वाला आपका जीरो करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक ऋणात्मक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम होता है। सबसे पहले समझेंगे योज्य। योज्य का मतलब होता है चिन्ह, चिन्ह का मतलब होता है तो चिन्ह, योज्य का मतलब होता है चिन्ह। इसके बाद प्रतिलोम का मतलब होता है उल्टा। तो यहाँ पर हो जाएगा योज्य प्रतिलोम यानी कि चिन्ह का उल्टा। तो यहाँ पर एक ऋणात्मक पूर्णांक कोई लीजिए, मान -3 लिखा, अगर इसका हम योज्य प्रतिलोम करेंगे तो माइनस का हो जाएगा प्लस, प्लस का 3 हो जाएगा और ये सदैव धनात्मक रहेगा। क्या करेगा, ये सदैव धनात्मक रहेगा। यहाँ आपसे दिएगा सदैव धनात्मक, सदैव ऋणात्मक, धनात्मक ऋणात्मक दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो एक ऋणात्मक पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम होता है वो सदैव धनात्मक रहेगा। क्या रहेगा, सदैव धनात्मक रहेगा। इसके बाद इसमें आता है नेक्स्ट, यहाँ पर आपको इसको सिंपल सा जोड़ना है। तो आंसर इसमें डी आपका इनमें से कोई नहीं हो जाए, क्योंकि इसमें जोड़ेंगे तो इसमें तो कोई भी ऑप्शन नहीं आएगा। ये हम नहीं आपको कराएंगे, तो ये सिंपल सा जोड़ना है तो आप भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी आपको जोड़ना है, यहाँ पर भी आप चारों को जोड़ेंगे तो आंसर आपका सी वाला करेक्ट आएगा, 1695 483 आएगा। तो ये भी आप कर लेंगे, आंसर नंबर आपका सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद राम अपनी कतार में ऊपर से 14वें स्थान पर है तथा नीचे से 18वें स्थान पर है। तो यहाँ से हम देखेंगे ये राम जो है इधर से 14वें स्थान पर है और यहाँ से 18वें स्थान पर है। इधर से आपका 13वां, इधर से आपका हुआ जाके 17। 13 17 अगर हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर बनेगा जाके आपका 30। क्या बनेगा, 30 बनेगा। और एक ये स्थान जुड़ के आपका हो जाएगा 31। क्या हो जाएगा, 31 आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा 31 स्थान पर। एक बार फिर से यहाँ पर सवाल में ध्यान देंगे। यहाँ पर राम अपनी कतार में ऊपर से 14वें स्थान पर, यानी इधर से अगर हम चलेंगे तो 14वें स्थान पर, इधर से चलेंगे तो 18वें स्थान पर। 14 18 स्थान एक ही है। इधर से 13 हो गया, इधर से आपका हो गया कितना, इधर से आपका हो गया 13 और इधर से हो गया आपका 17। तो यहाँ से जुड़ेंगे तो आपका बनेगा 17 और 13 जुड़ेंगे तो 30 बनेगा और प्लस एक वो स्थान जो कॉमन था प्लस एक 31 हो जाएगा। तो ये आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा 31 वाला, आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा 31 नंबर पर। कतार में कुल कितने छात्र, तो कतार में कुल 31 छात्र, कितने छात्र, 31 छात्र थे। इसके बाद है, अब हिंदी के हमारे क्वेश्चन आने लगे हैं, जो मनुष्य के लिए उचित ना हो। तो जो मनुष्य के लिए उचित ना हो वो होता है अमानुषिक। क्या होता है, अमानुषिक। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, आंसर नंबर आपका जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा ए वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, अमानुषिक। क्या हो जाएगा, अमानुषिक हो जाएगा। इसके बाद है, इनमें से शुद्ध वाक्य है। तो यहाँ पर आपको एक टाइप दिया जाएगा शुद्ध वाक्य को छांटने को। तो यहाँ पर आंसर देखिए, सबसे पहला है उसने अध्यक्ष को निवेदन किया, गलत। उसने अध्यक्ष से निवेदन किया, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। उसने अध्यक्ष को आदेश दिए, तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा उसने अध्यक्ष से निवेदन किया। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए शुद्ध वाक्य आपको फिर से एक छांटने को आ गया, पुस्तक मेज पर रखी है, कच्चे तेल की कीमत घट गया है, यह मेरे सपनों का घर है। इसके बाद है, कानपुर भारत की औद्योगिक राजधानी है। तो यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को आपको छांटना है। यहाँ पर हो जाए कच्चे तेल की कीमत घट गया है, तो यहाँ पर होना चाहिए था कच्चे तेल की कीमत घट गई है। तो आंसर नंबर आपका जो बी वाला है वो अशुद्ध हो जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, कच्चे तेल की कीमत घट गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, पादप का तद्भव है। तो पादप का तद्भव क्या होता है, पादप का तद्भव होता है पौधा। क्या होता है, पौधा होता है। तो आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, पादप का तद्भव और तत्सम। हमने आपको तस्म तत्सम कराए थे, तो इसमें ये आपका हो जाएगा पौधा। क्या हो जाएगा, पौधा आपका हो जाएगा, पादप का तद्भव है पौधा। कौवा का तत्सम है। तो कौवा का तत्सम क्या होता है, कौवा का तत्सम होता है काक। क्या होता है, काक होता है। तो कौवा का तत्सम क्या हो जाएगा, तो कौवा का तत्सम आपका हो जाएगा काक। क्या हो जाएगा, काक हो जाएगा। यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, काक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोम का पर्यायवाची है।
तो सोम का पर्यायवाची, हमने पर्यायवाची पर भी एक वीडियो बनाई थी, तो अगर आप PDF बाय करेंगे तो वहाँ को आप जितने भी पर्यायवाची हैं सब आपको मिल जाएंगे। आप वहाँ पढ़ लेंगे, जो ऑप्शन में आएंगे तो आप लोग वहाँ से तुरंत ही करेक्ट कर पाएंगे। जैसे सोम का पर्यायवाची है, तो जो बच्चे पढ़े हुए हैं जिनने PDF ली होगी तो उनको ये पता होगा सोम किसका पर्यायवाची होता है। तो सोम पर्यायवाची होता है चंद्रमा का। किसका होता है? चंद्रमा का पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा का पर्यायवाची होता है सोम, चंद्रमा का पर्यायवाची। तो आंसर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है वारी। तो वारी का पर्यायवाची है, तो वारी पर्यायवाची होता है जल का होता है, पानी का होता है, और पानी को ही हम नीर कहते हैं। क्या कहते हैं? नीर कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो दिख रहा होगा, आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। वारी का पर्यायवाची हो जाएगा नीर। क्या हो जाएगा? नीर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हैं। गधे का बाप बनाना। गधे को बाप बनाना क्या है? गधे को बाप बनाना। आंसर दिए गए, मूर्ख का आदर करना, काम में अभी और कसर बाकी है, जिसका गुण हर किसी को पता नहीं होता है, किसी के गुण का बार बार याद दिलाना। तो गधे का बाप का मतलब होता है गधे को बाप बनाना, मतलब कि मूर्ख का आदर करना। क्या हो जाएगा? मूर्ख का आदर करना हो जाएगा। यहाँ पे आप अर्थ पर ध्यान देंगे। गधे को बाप बनाना मतलब कि मूर्ख का आदर करना। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, मूर्ख का आदर करना। इसके बाद है वर्णों के समूह को क्या कहते हैं। तो वर्णों के जब बहुत से वर्ण मिलते हैं तो क्या बनती है? ये हमारी वर्णमाला बनती है। क्या बनती है? वर्णों के जो समूह को क्या कहते हैं? वर्णों के समूह को कहते हैं वर्णमाला। क्या कहते हैं? वर्णमाला। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, वर्णमाला। इसके बाद है पृथ्वी कौन सा शब्द है। तो पृथ्वी कौन सा शब्द है? पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। क्या है? पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। क्या है? पृथ्वी एक तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा। क्या होगा? तत्सम। यहाँ पर नेक्स्ट, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाक कौन सा शब्द है। तो नाक कौन सा शब्द है? नाक एक प्रकार का रूढ़ शब्द। क्या है? नाक एक प्रकार का रूढ़ शब्द है। कैसा शब्द है? ये एक प्रकार का रूढ़ शब्द है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका बी वाला करेक्ट हो जाएगा, रूढ़। क्या हो जाएगा? रूढ़ आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण होती है। क्या होती है? वर्ण होती है। तो यहाँ आंसर नंबर आपका जो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, वर्ण। क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। इसके बाद दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। तो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समास। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो बी वाला करेक्ट हो जाएगा, समास। क्या हो जाएगा? समास आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चौराहे में कौन सा समास हुए। तो चौराहे में कौन सा समास होगा? चौराहे में द्विगु समास होगा, क्योंकि इसमें संख्यावाची शब्द आ रहा है, चार राहों का समूह चौराहा। तो चौराहे में कौन सा समास होगा? इसमें होगा द्विगु समास। कौन सा समास होगा? तो इसमें आपका होगा द्विगु समास। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो डी वाला करेक्ट हो जाएगा, द्विगु समास। क्या हो जाएगा? द्विगु समास। इसके बाद जैसी करनी वैसी भरनी का अर्थ है, कार्य के अनुसार परिणाम मिलता है, जितना उधार लेता है उसे ही उतना लौटाना पड़ता है, बुरे काम का बुरा परिणाम होता है, अच्छा फल चाहने वाले को बुरा काम छोड़ देना चाहिए। तो यहाँ पर जैसी करनी वैसी पढ़नी, इसका मतलब क्या है? बुरे काम का बुरा परिणाम होता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो सी वाला हो जाएगा, बुरे काम का बुरा परिणाम। आंसर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद आते हैं हमारे इंग्लिश के 5 क्वेश्चंस, आपकी इंग्लिश से भी पूछे जाते हैं, तो इंग्लिश के क्वेश्चंस देख लेंगे। यहाँ पर देखिए, जो 9th में 10th में उनसे आपको आइडेंटिफाई सेंटेंस पूछे जाएंगे। 11th 12th के उसमें एंटोनिम सिनोनिम्स भी पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 11th के होंगे वो एंटोनिम सिनोनिम तैयार कर लें। उसके बाद जो 9th के हैं उनसे यहाँ पर पूछे जाते हैं सेंटेंस पहचानने को। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, ही ईट्स विद हिज लेफ्ट हैंड। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो मेन वर्ब है उसमें क्या लगा है? उसमें यस, एस आई एस लगा है। और मेन वर्ब में एस या एस कब लगती है? एस एस लगती है सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। किस में लगती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लगती है। तो एक बार हम टेंस आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर जो एस ई एस लगता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है। इसके बाद हमारा आता है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस। तो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में इज एम आर लगता है। इसके बाद आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट में लगता है हैज़ हैव। क्या? हैज़ हैव हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसके बाद आती है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो उसमें हैज़ हैव बीन, क्या हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब लगती है। इसके बाद हम आ जाते हैं पास्ट में। तो पास्ट में आपका होता है पास्ट इंडेफिनिट। क्या होता है? पास्ट इंडेफिनिट होता है।
तो उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। कौन सी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है। इसके बाद आते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका क्या होता है, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका वाज या वर लगता है। इसके बाद आते हैं पास्ट परफेक्ट में। तो पास्ट परफेक्ट में आपको हैड बीन लगता है। क्या लगती है, हेल्पिंग वर्ब हैड बीन लगती है। इसके बाद हम आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपकी लगती है हेल्पिंग वर्ब, क्या लगती है, तो उसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब लगती है हैड बीन। क्या लगती है, हैड बीन लगती है। इसके बाद हम बात करते हैं, आप फ्यूचर में आते हैं। तो फ्यूचर सबसे पहला होता है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में लगती है विल सेल। क्या लगती है, विल और सेल लगती है। इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। क्या आते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। तो यहाँ पर लगती है विल बी और सेल बी। क्या लगती है, विल बी और सेल बी लगती है। इसके बाद हम आते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, सॉरी सबसे इसके पहले है फ्यूचर परफेक्ट। क्या है, फ्यूचर परफेक्ट। तो इसमें आता है आपका विल हैव सेल हैव। क्या आता है, विल हैव सेल हैव आता है। इसके बाद हमारा लास्ट बचता है विल हैव। इसके बाद फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या बचता है, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचता है। तो उसमें आपकी सारी क्रिया लगती हैं विल हैव बीन, सेल हैव बीन। क्या लगती हैं, विल हैव बीन और सेल हैव बीन लगती हैं। तो यहाँ पर हमारा था ही ईट्स विथ हिज हैंड। तो हमने आपको 12 बता दी, 12 टेंस होते थे, 12 की हेल्पिंग वर्ब आपको हमने बता दी हैं। यहाँ पर देख रहे हैं मेन वर्ब में एस या ईएस लगा हुआ, तो इसमें किस में जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। किस में जाएगा, ये सिंपल प्रेजेंट में जाएगा। तो यहाँ आंसर नंबर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। क्या हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट। इसके बाद है आइडेंटिफाई द सेंटेंस यूज इन गिवन सेंटेंस दे हैड बीन। तो ये हैड बीन देखते किस में लगता है, हैड बीन आपको देखते ही याद आना चाहिए किस में लगता है, ये लगता है आपका पास्ट परफेक्ट में। किस में लगता है, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका करेक्ट हो जाएगा डी वाला, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट टेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आइडेंटिफाई द टेंस यूज्ड इन गिवन सेंटेंस दे विल हैव लर्नड देयर लेसन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं विल हैव सेल हैव। तो विल हैव सेल हैव का प्रयोग किस में किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। किस में किया जाता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपको जो सी दिख रहा होगा, आंसर नंबर सी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो यहाँ आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन यू फोन्ड आई। यहाँ पर हो जाएगा आई हैड ए श्योर। क्या हो जाएगा, जब तुमने फ़ोन किया तब यहाँ पर मैं श्योर ले रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा सावर ले रहा था। तो यहाँ पर हो जाएगा हैड। क्या हो जाएगा, हैड वाला। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका जो करेक्ट होगा, आंसर नंबर यहाँ पर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, हैड। क्या हो जाएगा, हैड। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन बचता है, 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर में आपके। दे विल रीड द रिपोर्ट फुली बिफोर दे वोट। क्या हो जाएगा, बिफोर दे वोट। तो यहाँ पर हो जाएगा बिफोर दे वोट। तो यहाँ पर आंसर नंबर आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा, वोट। तो ये आपके 100 जो क्वेश्चंस होते हैं आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस, तो उनको हमने सॉल्व कर दिया है। इसके बाद अगर आप पीडीएफ बाय करना चाहते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, ये हमने सैम्पल पेपर एक बनाया था आपके एग्ज़ाम के लिए। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या सैम्पल पेपर बाय करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिर्फ इस नंबर पर 9580023321 पर आप लोग कॉन्टैक्ट मैसेज ओनली, आप व्हाट्सअप मैसेज करेंगे तो वहाँ पर आपको बता दिया जाएगा कैसे आप पीडीएफ बाय करनी है। आप पेटीएम, गूगल पे वगैरह फ़ोनपे से आप पे करके वहाँ से आप लोग ऑनलाइन पेमेंट करके आपके व्हाट्सएप पर जो पीडीएफ है वो आपको भेज दी जाएंगी। तो अगर आपने बता चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। यहाँ पर अतुल मैसेज स्कॉलरशिप के रिलेटेड आपको वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो मिल जाएंगी जो आपकी एग्ज़ाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट होंगी। तो ये आपका था मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर हमने आपके लिए बनाया था, तैयार किया था। तो अगर आपको और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर चाहिए और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आप इस कॉन्टैक्ट मैसेज पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और आपको ओनली 50 रुपीज़ में, कितने, ओनली आपको 50 रुपीज़ में दिया जाए। कितने, ओनली 50 रुपीज़ में आप लोग पीडीएफ बाई कर सकते हैं। जितना अभी तक हमने पढ़ाया हुआ है इसके साथ आपको अदर जो क्वेश्चंस हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। क्या है, अदर क्वेश्चंस जो आपको हैं वो भी एग्ज़ाम के जो इंपॉर्टेंट हैं वो क्वेश्चंस भी आपको मिल जाएंगे। ओनली कितने रुपए में, ओनली आपको 50 रुपीज़ में दिए जाएंगे। इसके साथ अगर आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं, टेस्ट सीरीज का मतलब क्या है, आपने जितना तैयार किया है उससे हम आपको क्वेश्चंस देंगे, साथ में अदर क्वेश्चंस भी होंगे। तो उन क्वेश्चंस आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है।
तो यहाँ पर देखिए अब की बार जो पहले 18-18 बच्चों को छात्रवृत्ति दी जाती थी, लेकिन अब की बार इन्होंने चेंज कर दिया है। कितने 5-5 स्टूडेंट बढ़ा दिए हैं, यानी कि 23 9th और 10th से और 23 स्टूडेंट 11th और 12th से लिए जाएंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी बेहतर करते रहें, जिससे आपका भी इन 23 स्टूडेंट्स में नाम हो सके। क्या होगा? 23 स्टूडेंट्स में आपका नाम हो सके। तो चलिए, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमारा भी मोटिवेशन बना रहता है। और इसके साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसे ही वीडियो के लिए आपको यहाँ पर ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी। इससे हम संडे को लाइव भी आने वाले हैं, तो संडे को आप लोग लाइव जुड़ना ना भूलें, जिससे आपको कोई भी डाउट्स हो तो वहाँ पर आप डायरेक्टली हमसे डाउट पूछ पाएंगे। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।